चैप्टर का नाम क्या है? कंसाइनमेंट। तुम लोग पहले 11-12 में इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो, लाइफ में पहली बार ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कंसाइनमेंट होता क्या है। ठीक, देखो, देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड। मान लो एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। कितने पार्टीज इन्वॉल्व्ड है? दो पार्टीज, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए मान लो कोलकाता का आदमी है। मिस्टर ए कहाँ का आदमी है? कोलकाता। और मिस्टर बी मान लो दिल्ली का है। मिस्टर बी कहाँ का है? दिल्ली। अब मिस्टर ए का ना एक बिजनेस है। मिस्टर ए कोलकाता में अपना बिजनेस करता है, माल बेचता है, सब करता है। अब मिस्टर ए ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। क्या करना चाहता है? एक्सपेंड। वो दिल्ली में भी अपना बिजनेस ये करना चाहता है, लेकिन अब दिल्ली में उसके अब कहीं भी जाएगा, न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा तो पैसा वैसा लगेगा। तो वो बी को क्या बोला कि देख भाई, हम कलकत्ता से तेरे को माल भेजेंगे इन बल्क क्वांटिटी। वो माल तुम रिसीव करना दिल्ली में और उस माल को तुम बेचना मेरे बिहाफ में। ठीक, हम बदले में तुमको कमीशन देंगे। समझ में आ रहा है बात? हाँ भैया। हाँ। मिस्टर ए क्या करेगा, कुछ अपना गुड्स बल्क क्वांटिटी में बी को भेजेगा। बी वहां पे ए के बिहाफ में उसको सेल करेगा। ए बी को क्या देगा? कमीशन देगा उसके लिए। समझ में आ रहा है बात? तो सर कंसाइनमेंट क्या है? कंसाइनमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे एक आदमी अपना गुड्स किसी दूसरे आदमी को देता है और बोलता है मेरे बिहाफ में तुम सेल करो इसको, हम बदले में तुमको कमीशन देंगे। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे ये जिसका गुड्स होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनर। क्या बोलते हैं? कंसाइनर। और जिसको ये गुड्स मिला है ना, इसको बोलते हैं कंसाइनी। तो जो दो पार्टी इन्वॉल्व है वो कौन कौन इन्वॉल्व है? मिस्टर ए और मिस्टर बी। नहीं, मिस्टर ए बी तो कभी सी और डी भी तो हो सकता है। कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी, दो पार्टीज इन्वॉल्व है। ठीक है? हाँ। एक पार्टी इन्वॉल्व है कंसाइनर, दूसरा पार्टी इन्वॉल्व है कंसाइनी। और ये जो प्रोसेस है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको क्या बोला जाता है? कंसाइनमेंट। अपना तुम पूरा का पूरा प्रोसेस को समझो, होता क्या है। सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा? ये जो कंसाइनर मान लो कोलकाता में बैठा हुआ है, और दिल्ली में कंसाइनी है। एकदम इनिशियल स्टेज क्या होगा? कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजेगा, तभी तो कंसाइनी उस माल को बेचेगा। हाँ। तो एकदम स्टार्टिंग में क्या होगा ना, कंसाइनर क्या करेगा, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 लाख रुपए का माल वो कोलकाता से कहां भेजा? दिल्ली। तो 5 लाख रुपए का गुड्स को जब कोलकाता से दिल्ली भेजेगा, तो कोलकाता से दिल्ली भेजने का कुछ खर्चा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है,
कुछ पैकिंग गुड्स वगैरह को अच्छे से पैक वैक करना होगा, रास्ते का इंश्योरेंस कॉस्ट है, गुड्स को इंश्योरेंस करवा के भेजना पड़ेगा, रास्ते में कुछ डैमेज वैमेज हो गया तो, एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो सबसे पहले कंसाइनर अपना गुड्स कंसाइनी को देता है और जितना का गुड्स है उसके ऊपर उसको कुछ खर्चा करना पड़ता है कंसाइनी तक वो गुड्स पहुंचाने के लिए। गुड्स को लोड करवाएगा, लोड करवाने का खर्चा है। समझ रहे हो बात? हाँ भैया। अब सर बात को समझो ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। ये जो दिल्ली में बंदा है इसके साथ हम लाइफ में पहला बार काम कर रहे हैं, मतलब हम इसके पहले कभी भी ना इस कंसाइनी को माल नहीं भेजे। तुम 5 लाख रुपए का माल इसको भेज दे रहे हैं, क्या भरोसा ये माल बेच के हमको पैसा दे ही? बात को समझो। हम अपना 5 लाख रुपए का माल दिल्ली भेज रहे हैं कि भाई तुम माल बेच के हमको पैसा दे देना, हम तुमको कमीशन देंगे। वो माल बेच दिया और वो पैसा ही नहीं दिया हमको, तो हम इसके साथ पहला बार काम कर रहे हैं, मेरे को भरोसा नहीं है इसके ऊपर। तब हम क्या बोलते हैं ना कि हमको कुछ पैसा एडवांस चाहिए। समझ रहे हो बात? हाँ। हम इससे 5 लाख के बदले 2 लाख या 3 लाख रुपया एडवांस ले लेंगे, ठीक? लेकिन ये एडवांस लेना हमेशा जरूरी नहीं है। अगर मेरा बी के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, हम बहुत सालों से बी के साथ काम कर रहे हैं, तो म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो गया है, तब हम एडवांस नहीं भी ले सकते हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ भैया। अब सर दिल्ली तक गुड्स पहुंच गया, तो दिल्ली तक गुड्स पहुंचने के बाद कंसाइनी को भी हो सकता है कुछ खर्चा करना पड़ेगा, माल को अनलोड करवाना पड़ेगा पहले तो। फिर दिल्ली में माल पहुंचते ही वेयर हाउसिंग का। हाँ, दिल्ली में माल पहुंचते तुरंत बिक नहीं जाएगा, उसको कहीं तो उसको रखना पड़ेगा, गोडाउन वगैरह में रखेगा, वेयर हाउस वगैरह में रखेगा, तो वहां का रेंट वेंट का खर्चा है। फिर माल को बेचने के लिए उसको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, लाइक एडवर्टीजमेंट एंड ऑल। अब ये माल बेचेगा, किसको बेचेगा? जो कस्टमर रहेगा उनको। फिर कस्टमर से पैसा कलेक्ट करेगा, पैसा कलेक्ट करके कंसाइनिंग का जो पैसा वैसा लगा वो पैसा काट के, अपना कमीशन वगैरह काट के, और जो एडवांस दिया था कंसाइनर को अगर कुछ दिया हो तो वो काट के जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो भेज देगा। समझ रहे हो बात? हाँ भैया। हाँ भैया। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं भैया। ओके। यहां से ना पढ़ना शुरू कीजिए। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट दिख रहा है? हाँ।
देखो क्या बोल रहा है, टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। कंसाइन करने का मतलब क्या होता है? टू कंसाइन भेजना। मीन्स टू सेंड, ठीक है। इन अकाउंटिंग द टर्म कंसाइनमेंट अकाउंट relates to accounts dealing with a situation where one person sends good to another person on the basis that the goods will be sold on behalf of and at the risk of the former. कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा सिचुएशन को डील करता है जहां पे एक पर्सन, लेट सपोज मिस्टर ए, वो मिस्टर बी को अपना गुड्स देता है और बोलता है तुम इसको मेरे बिहाफ में बेचो और सारा रिस्क मेरा होगा। रिस्क मेरा होगा मतलब जैसे हम बी को दिए गुड्स और बी के गोडाउन में पड़े पड़े गुड्स सड़ गया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कंसाइनर। कंसाइनर ए ही लेगा। मतलब उस गुड्स से रिलेटेड जो भी रिस्क है वो रिस्क किसके हैं? कंसाइनर। कंसाइनर का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसे सिचुएशन को डील करता है जहां पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गुड्स सेंड करता है और बोलता है कि भैया इसको मेरे बिहाफ में और मेरे रिस्क में तुम सेल करो। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। द पार्टी विच सेंड द गुड्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल। और क्या बोलते हैं उसको? कंसाइनर या फिर प्रिंसिपल, ठीक है ना। और जो पार्टी जिसको गुड्स भेजा जा रहा है उसको क्या बोला जाता है? एजेंट। एजेंट, कंसाइनी और एजेंट। ओके। देखो थर्ड नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स दैट इज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स remains with the consignor or the principal, the remains with the consignor or the principal. The agent or the consignee does not become their owner even though goods are in his possession. On sale, of course, the buyer will become the owner. क्या बोलना चाह रहे हैं सर? जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स दिया बेचने के लिए, तो अभी गुड्स पड़ा हुआ किसके पास है? कंसाइनी के पास। कंसाइनी के पास। तो भले वो गुड्स बी के पास पड़ा है, बी के पोजीशन में पड़ा है, लेकिन उसका मालिक बी नहीं बन जाएगा। उस गुड्स का ओनर कौन रहेगा? आज भी उसका मालिक कंसाइनर ही रहेगा, मिस्टर ए ही रहेगा। हाँ, ऑब्वियस सा बात है कि जब वो कंसाइनी मिस्टर बी जब वो माल किसी को बेच देगा तो जो बायर है जो कस्टमर रहेगा वो ओनर बन जाएगा। ठीक। हाँ भैया। ओके। तो सर कंसाइनी के पास जब गुड्स पड़े रहते हैं तो वो बस गुड्स को होल्ड करके रखा ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, वो मालिक नहीं बन जाएगा उस गुड्स का। समझ में आ रहा है क्या बात? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके। ये 4 नंबर को रीड करो तो। क्या लिखा हुआ है 4 नंबर में?
कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स देता है ना, तो कंसाइनर को कंसाइनी को उस गुड्स के बारे में बताना भी तो पड़ेगा कि गुड्स कितने रुपए का है, क्या है, नहीं, उसका डिटेल भी तो देना पड़ेगा कि खाली गुड्स भेज देने से हो जाएगा? बोलो। डिटेल देना पड़ेगा। तो वो डिटेल ना हम लोग प्रोफोर्मा इनवॉइस के थ्रू देते हैं। कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स के रिलेटेड डिटेल कन्वे करता है, डिटेल बताता है, ये किसके थ्रू बताता है? प्रोफोर्मा इनवॉइस। सर प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या होता है? ये इनवॉइस के तरह ही होता है लेकिन एक्चुअल में इनवॉइस नहीं होता। समझ में आ रहा बात? हाँ भैया। कोई दिक्कत? नहीं भैया। ओके। कोड नंबर सबको समझ में आया? हाँ भैया। 5 नंबर को देखो एक बार। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पढ़ा? हाँ भैया। हाँ भैया। क्या लिखा हुआ है? यूजुअली द कंसाइनी recovers from the consigner all expenses incurred by him on the consignment। कंसाइनी का जो भी खर्चा लगता है ना, जो भी खर्चा, गुड्स उसको मिला, गुड्स को अनलोड करवाने का खर्चा, गुड्स को जहां पे रख के रखा है वहां का रेंट का खर्चा, ठीक है, गुड्स को बेच रहा है उसका एडवर्टीजमेंट खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस, जितना भी खर्चा कंसाइनी करता है ना, वो सारा खर्चा वो कंसाइनर से रिकवर कर लेता है। समझ में आ रहा है बात? हाँ भैया। हाँ लेकिन भैया। दिस हाउएवर कैन बी चेंज्ड बाय अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। लेकिन अगर मान लो हम लोग दोनों के बीच, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच एक अग्रीमेंट हो गया, कंसाइनर बोल दिया ये पैसा हम नहीं देंगे, तुम गुड्स को तुम जहां पे रख के रखते हो वहां का रेंट का खर्चा वो हम नहीं देंगे, और कंसाइनी मान लिया है, तो अगर दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अपना आपस में समझ लेगा कौन सा खर्चा रिकवर करेगा कौन सा नहीं करेगा। तुम्हारे क्वेश्चन में ना अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हमेशा ये मानेंगे कंसाइनी का जितना भी खर्चा लग रहा है वो सारा खर्चा कंसाइनी को कौन देगा? कंसाइनर। कंसाइनर। क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है और जनरली नहीं रहता है, अगर तुम 50 सम प्रैक्टिस करेगा ना तो 50 का 50 सम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो कंसाइनी जो भी खर्चा करेगा वो सारा खर्चा वो किससे रिकवर कर लेगा? कंसाइनर्स। लेकिन कंसाइनर। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है एग्जाम में तुम बैठा और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गया उसमें मेंशन रहे कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है जो कंसाइनर से हम रिकवर नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात? हाँ भैया। तो हाँ हमको भैया। दोनों चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। कभी तो जिंदगी में फर्स्ट टाइम हो सकता है, हाँ भैया। तुम ही लोग के साथ फर्स्ट टाइम वो हो गया तो, और तुम लोग के साथ तो फर्स्ट टाइम वाला हादसा बहुत ज्यादा ही होता है। हाँ भैया। देखो तुम लोग पहला बैच बन गया है जो बिना बोर्ड्स एग्जाम अपीयर किए बोर्ड्स में पास हो गया, सोचो।
इससे इससे बड़ा बात और क्या इतिहास होगा? रच दिए। हाँ, हिस्ट्री याद रखेगा लोग 2021 के इस बैच को। उसके बाद ये भी बोलेगा, ताना भी मारेगा कि तुम लोग तो बिना पढ़े बिना पास हो गया। वो भी है। चलो ये 5 नंबर तक समझ में आया क्या बात? हाँ भैया। हाँ भैया। फिर 6 नंबर क्या लिखा हुआ है? बोल रहा है इट इज ऑल्सो यूजुअल फॉर द कंसाइनी to give an advance to the consignor in the form of cash or a bills of exchange. It is adjusted against the sale proceeds of the goods. जो हम बात तुमको शुरू में बताए, बोला ये भी नॉर्मल है कि शुरुआत में कंसाइनी कुछ सर्टेन अमाउंट एडवांस के रूप में कंसाइनर को दे देता है। वो जरूरी नहीं है, हम लोग आपस में अपना कंसाइनर कंसाइनी समझ लेगा, क्वेश्चन में बता देगा एडवांस देना है कि नहीं देना है। नहीं बताएगा तो कोई एडवांस का बातचीत नहीं होगा। ठीक है, हेलो। हाँ भैया। फिर 7 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट में ना बस यहां से लेके यहां तक पढ़ना, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है? कंसाइनी है जो काम करेगा, जो कंसाइनर का वो गुड्स बेच रहा है, तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा? कमीशन। कमीशन मिलेगा। कमीशन। उसके बाद जो लिखा हुआ है लाइन, वो अभी फिलहाल पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ भैया। अब एक बात बता, ध्यान देके सुन। तुम कोलकाता में बैठे और तुम्हारा जो कंसाइनी है वो दिल्ली में बैठा है, तुम उसको गुड्स भेज दिया। अब वो कितना माल बेचा है, कितना माल उसके पास पड़ा है, उसका क्या क्या खर्चा लगा है, वो आज तक हमको कितना पैसा दिया है, उसका कमीशन कितना बना है, वो हमसे और कितना पैसा पाएगा, तो ये सब का डिटेल्स हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ भैया। तो पढ़ो, सही 8 है। नंबर पॉइंट को एक बार रीड करो। पढ़ लिए भैया। पढ़ लिया? क्या लिखा है? हाँ। पीरियोडिकली, रेगुलर इंटरवल में कंसाइनी कंसाइनर को कुछ भेजेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग?